समझ गया। और आइए, जैसा कि आदेश मिला है हमारे नेताजी का कि 2 गीत स्वतंत्र उधर से और इधर से, उधर से हो गए, अब इधर के बाकी। हाँ बिल्कुल। आइए नेताजी आदरणीय स्टैंड दिया, आइए एक गीत अपनी ओर से दे रही हूँ, चूंकि नवरात्रि के 52 पर्व चल रहे हैं। एक गीत अपने मन का और एक गीत माता रानी के चरणों में होगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। हाँ बिल्कुल। ढोलक आराम से मिला हमें। एक गीत बजा। कौन सा? कि जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे। वाह क्या बात है शुक्ला जी, क्या बात है। शाबाश शाबाश। जो कहना उनसे कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो कैसे। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात कहने को जी चाहता है। और कसम चाहता की मोहब्बत में अब तो, कसम चाहता की मोहब्बत में अब तो, हाथों से तुझे मैं तो जी चाहता। समझ गए बाबू कौन सी बात कर रहे थे? समझते रहो बेटे। कसम चाहता की, कसम चाहता की मोहब्बत में अब तो, हाथों से गुजरने को जी चाहता है। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात कहने को जी चाहता है। आदरणीय सुरेंद्र भैया सुचेत भैया, एक दिन भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी, हाँ हे नारद जी, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं लोक में धरती में जाऊं। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु ऐसा क्यों, आखिर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? तो बोले हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं, कोई देश नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर जाऊंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान में। बोले क्यों? तो कहने लगे भगवान विष्णु कि अतिथि देव सेवा, वाह शुक्ला जी वाह। भारत में है क्या
अतिथि देव से रही अल्प भिक्षा, आदर्श से सिखा शिक्षा, इन देवों में भी मिलकर परीक्षा। अरे हमारे सुरेंद्र भैया ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद है और सदैव आपका प्यार हम बच्चों के साथ रहता है। तो कहना है क्या, ईर्ष्या न मन में, कहे नारद भारत ऐसा देश है, ईर्ष्या न मन में, चित नित न मन में। दादाजी आधे हम ले लेंगे। ईर्ष्या न मन में, चित नित न मन में, उन्हें सर झुकाने को जी चाहता है। तो बोले किसको किसको प्रभु? तो भगवान विष्णु ने कहा ऊषा दिशा में, चाहे सूर्य की किरणें हो चाहे चंद्रमा की अंधेरी रात हो, समझो बाबू भाई। ऊषा दिशा में, ऊषा दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊषा दिशा में, उत्तर दिशा में, भारत में आने को जी चाहता है। दादाजी आखिर दूसरे देश का चुनाव क्यों नहीं किया प्रभु ने? बिल्कुल। दूसरा देश दूसरा प्रदेश, आखिर भारत ही क्यों? ये बात कहा नारद जी ने प्रभु आखिर किसको नमन करने को जी चाहता है, भारत में जाने को बार बार क्यों जी चाहता है? तो कहने लगे रचाए सुनी और माए इच्छा, रिचाए सुनी और माए इच्छा, एक लक्ष्य शिव जी के पूजन की इच्छा, एक नियम दोस्तों की परीक्षा, ऐसा नियम दोस्तों की परीक्षा। वो माँ बन के पाले, एक गाय का मैंने ऐसा रूप देखा जिसके दो बछड़े भी है लेकिन अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही है, भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर अपना सारा दूध गिरा रही है। कारण है तभी भगवान का अवतार हुआ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। क्यों? ये बात वो माँ बन के पाले, वो धेनु वो गाय, वो माँ बन के पाले, तो वर क्यों न पाले? वो माँ बन के पाले, तो वर क्यों न पाले? सुचेत भैया चरण रज लगाने को जी चाहता है। इतना ही नहीं, ऊषा दिशा उत्तर दिशा में, ऊषा दिशा में, उत्तर दिशा में, भारत में आने को जी चाहता है। मैंने बात की थी ईर्ष्या न मन में, चित नित न मन में, उन्हें सर झुकाने को जी चाहता है। आखिर किसके मन में ईर्ष्या नहीं? सुनिए सुनाइए। कि जी
वन की रक्षा जीवन की रक्षा अंग संग ले बचा है सुरक्षा से करे आप रक्षा। क्या बात है। जब वो राहु चंद्रमा का पीछा पड़ता है, चंद्रमा का पीछा करता है, उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है और चंद्रमा स्वयं अपनी रक्षा करता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये ऐसे देव हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे देवताओं को सर झुकाने को जी चाहता है। भगवान विष्णु ने अभी कुछ न चाहे ऐसे देव जो कभी पूजा भी नहीं चाहते हैं। आप उनको जल दे अन्यथा ना दे, आप उनका पूजन करें अन्यथा ना दे, लेकिन सबको एक भाव से देखने वाले। जैसे कभी कुछ न चाहे उस समता निगाह, सबके पास धूप है और सबके पास छांव है। तो कहा कभी कुछ न चाहे समता निगाह है, वो आए मिटाने को जी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में भारत में जाने को जी चाहा। डो गेट आपकी तरफ से ढेर सारा स्नेह और 200 मुद्राओं का स्नेह हमारे नेताजी की द्वारा है। क्यों उत्तर दिशा में भारत में आने को जी चाहता है। बारी है, पहले हो गए विप्र, पहले ध्यान फिर सुर, अब बारी है संत की। सुनिए ऐसे संत तो बोले कौन से संत? ऐसे संत जिन्हें मेनकाएं पाना चाहती है, नारियां पाना चाहती है, और जो संत पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तो कहते हैं तुम मेरे पति बन जाओ तो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो ऐसे संत जो खुद ही उन नारियों के चरणों में लेट गए, कहने लगे हमें पति बनाने की क्या जरूरत, मैं खुद पुत्र बना जा रहा हूँ। क्यों? सुनिएगा, ये है नई बात। मुझे बढ़िया खटखटा मुझे संत के प्रतीक्षा, गवाया नहीं धर्म देती परीक्षा। धर्म नहीं गवाया, परीक्षा दे दी। और घटना में भी ऐसी, घटना में भी सही शिक्षा दीक्षा।
चतुर चित्त चिंतन, चतुर चित्त चिंतन, अचल आत्म बंधन। चतुर चित्त चिंतन, अचल आत्म बंधन। तो सुनो नारद, चरण धूल पाने को जी चाहता है। और इतना ही नहीं, उत्तर दिशा में न पूरब न पश्चिम और न दक्षिण, जाना कहाँ है? उषा दिशा में, उत्तर दिशा में, भारत में जाने को जी चाहता है। भारत में जाने को चाहता है। उत्तर दिशा में, उषा दिशा में, उत्तर दिशा में, भारत में आने को जी चाहता है। एक बार प्रेम बोले सियापति रामचंद्र की जय। सबसे मेरा इम्तिहान ले, मैं तेरे इश्क में मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, खूबसूरत है तू, तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। अब देखिए, लोग वैष्णो माता जाते हैं, भैया लोग वैष्णो माता जाते हैं, वैष्णो धाम जाते हैं, जम्मू कटरा जाते हैं। क्यों? उस महामाई के दर्शन करने के लिए, जहाँ तीन पिंडियां एक साथ विराजमान है। कौन सी? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। जहाँ पर माँ उसके आगे कहाँ नहीं चलता है। आई अब मामला उस बात का है कि तीन माताएं तो हैं, लेकिन कौन सी माँ किसको क्या दे रही है? सुनिए। ज्ञान की देवी है, आके ज्ञान ले, ज्ञान की देवी है, आके ज्ञान ले, ममता की मूरत पहचान ले। क्योंकि हजारों दर्द मिलते हैं काम के लोग, मगर चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का समय आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं।
इसलिए माँ कहते हैं हर रिश्ता दुनिया में अनोखा नहीं होता, हर रिश्ता दुनिया में अनोखा नहीं होता, प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता। अरे फना करना है, फना करना है, फना करना है तो फना कर दो ये जिंदगी माँ बाप के चरणों में, क्योंकि उनके प्यार में सुने भैया कभी धोखा नहीं होता। क्या बात है। ज्ञान की देवी है आज ज्ञान ले, माहे ममता की मूरत पहचान ले, दुनिया में ज्ञान पा मान सम्मान ले। और जब मां शारदे के चरणों में जाओगे तो जान जाएगी मां, मान जाएगी मां। कौन कहता है केवल संगीत के लिए मां शारदे को मनाया जाता है? ना, मां शारदे का तो इस कंठ में हमेशा निवास रहता है, इस जिज्ञा में हमेशा निवास रहता है। सारा दिन में एक बार सरस्वती सत्य बात जरूर निकलती है। क्यों? जान जाएगी मां, मान जाएगी मां, लेकिन कैसे? पहले मां को मनाने की कोशिश ये तो हमें महासरस्वती। आइए चलते हैं महालक्ष्मी की ओर, जिनकी दया के बिना आज के संसार में जीना बड़ा मुश्किल है। अगर व्यक्ति का सबसे बड़ा कसूर है आज की दुनिया में तो वो है गरीब होना। अगर व्यक्ति गरीब है तो बच्चे भी उसका तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? ये महालक्ष्मी धन का दान दे, वाह शुक्ला जी वाह, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है शुक्ला जी, क्या बात है, क्या हाथ बजा दिया। ये बात, ये महालक्ष्मी धन का दान दे, सारे कष्टों का कर्मा निदान दे, आप भी यदि समय पन का अनुदान दे। क्यों? ऊंची बोली करे ऊंची बोली करे खाली झोली भरे, कैसे? श्रद्धा से लगाने की कोशिश करे। अब आइए महाकाली की बात करती हूँ। जैसे ये महाकाली शक्ति भरपूर दे, अगर व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है तो भी जीवन बेकार है। ये बात सही है। शक्ति के बिन व्यक्ति अधूरा है। ये बात तो माँ काली से कहना है समझ लो, ये महाकाली शक्ति भरपूर दे, जय हो। काली छाया को काली कर दूर दे, कर ये मशहूर दे। तो भक्ति का कर नशा, कोई नशा करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात, अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति का नशा हो गया तो सारे नशे अपने आप गायब हो जाते हैं। बीड़ी पीने की कोई जरूरत नहीं।
भक्ति का करना सापने दे बसा। और कैसे सच्ची ज्योति जलाने की कोशिश आइए अंतिम बात। क्यों कहते हैं माँ की अरदास लगती है, लेकिन अरदास ऐसे नहीं जब व्यक्ति के भाव होते हैं तब। हर व्यक्ति अपनी अरदास लगाता है माँ के दरबार में। कैसे अरदास का मतलब पैसों से ही नहीं होता है। व्यक्ति जाकर अपनी अरदास लगाता है, माँ के चरण स्पर्श करता है, आने की इच्छा जाहिर करता है, तो वो माँ उसकी अरदास को स्वीकार कर लेती है। जिसने दर पे लगाई अरदास है, बढ़िया, बहुत अच्छे से बोला। जिसने दर पे लगाई अरदास है, आपके चरणों से वो खास है। क्यों? पूरी हो कामना, पूरी हो कामना, कब मन में विश्वास है। तो खुशियों से भर दिया ओ खुशियों से भर दिया है मगन रागिया। खुशियों से भर दिया है मगन रागिया। और कैसे मन से मन को मिलाने की कोशिश। खुशियों से भर दिया मन में गले गया। खुशियों से भर दिया मन में गले गया। मन से मन को मिलाने की कोशिश करे। माँ के हाथों में है कुंजी है जानकी। माँ के दर पे फिसलने की कोशिश करे। एक बार बहन बोलिए दुर्गा मैया की जय, मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, जन्म देने वाले माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, धरती मैया की जय, भारत माता की जय। और यहीं पर हम भी अपनी वाणी को विराम देंगे। संपूर्ण रामनगर हम बच्चों से कुछ त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं।